आदिल, अपने आका से पूछो ना, अपने आका से पूछो। और चैलेंज कर रहा हूं इस मंच से कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारे मुस्तफाबाद क्यों नहीं आ रहे? किस बात का डर है? किस बात का डर है? मैं बताता हूं किस बात का डर है कि हमारे कायद बैरिस्टर सिद्दीन ओवैसी साहब जब मुस्तफाबाद की सरजमी पर आए तो चारों तरफ से फूल बरसती है, दुआएं बरसती है। आदिल, तेरा कायद, तेरा मालिक केजरीवाल यहां आएगा तो जूते बरसेंगे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर हुसैन साहब की अहलिया मोहतरमा, शादाब, मंच पर बैठे हमारे मुअज़्ज़िज़ और संगठन के ज़िम्मेदार साथी, मुस्तफ़ाबाद के नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, ये मुसलमानों की सियासी क़यादत के हवाले से है जो क़यादत पूरे मुल्क में एक आंदोलन का, एक मूवमेंट का रूप ले रही है। आज इसी कड़ी में दिल्ली के अंदर इस साल जो विधानसभा हमने लड़ने का जो फैसला लिया, सदर मजलिस ने उस पर मुहर लगाई। वो इस बात का संदेश था कि जो लोग ये समझते थे कि पिछले 30 सालों से मुसलमानों की सियासी क़यादत दिल्ली के अंदर वो सिर्फ दरी उठाने, चटाइयां बिछाने और नारे लगाने तक सीमित रहेगी, उसको ये बताना था कि नहीं, तुम्हारे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरह गूंगे बहरे हम क़यादत नहीं चाहते, बल्कि बोलने वाला, शेर की तरह दहाड़ने वाला ताहिर हुसैन हमें चाहिए, जो सदन में दहाड़ेगा। दिल्ली के अंदर इस क़यादत को आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह, इस मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ाना है। जो केजरीवाल, जो कांग्रेस ये समझते थे कि 2-4 सीटों पे मुसलमानों को, गूंगे मुसलमानों को जिता करके आपने हक अदा कर दिया, नहीं, इस दिल्ली के अंदर 15 से 17 ऐसी सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन पिछले 30 सालों में वहां की मुसलमानों की क़यादत को खत्म किया गया। जिन सीटों पर 40-40% मुसलमान रहते हैं वहां उनको टिकट नहीं दिया जाता, तो इसके जिम्मेदार यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। आज ये बात करते हैं कि हम आपको ये कहते हैं, मैंने सुना अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ये यहाँ का आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ये चूरन दे रहा है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा, पढ़ाऊंगा। हाँ, ऐसा? अरे हमारे सदर मजलिस, तुम्हारे और हमारे कायद बैरिस्टर हैं लंदन से, लंदन। उनके जैसा पढ़ा लिखा कायद तुम्हें इस पूरे युग में नहीं मिलेगा। हालांकि मैं खुद जाती तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इतना सम्मान करता हूं, जिन्होंने हमें आइन दिया है, हमारी पूरी पार्टी करती है, लेकिन आज एक लिबर्टी ले रहा हूं। हाँ, इस देश के लिए बाबा साहब अंबेडकर और जो अपने समाज के लिए उन्होंने किया है वो इतिहास तो याद रखेगा और वो नजीर बन रही है। लेकिन मैं अपने दिल की बात आज सदर मजलिस के सामने कह रहा हूं कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब आज इस मौजूदा दौर में मुसलमानों के अंबेडकर हैं, तुम्हें उसकी कद्र होनी चाहिए, इस सियासी क़यादत की कद्र होनी चाहिए। और इसका बिगुल दिल्ली में फूंका गया है। ये जो कह रहा है कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तुम्हारा दिल्ली का सदर शोएब जमाई भी कैंसर रिसर्च में पीएचडी करके आया है और अमेरिका से पोस्ट डॉक्टरेट करके आया है। आते तुम हमारे साथ डिबेट करते, कितने पढ़े लिखे हो तुम, आओ ना हमारे साथ डिबेट करते हैं, 1 to 1 डिबेट करोगे। तुम यहां से इलाका चूज करो, जगह तुम्हारी होगी, वक्त तुम्हारा होगा, मैं शोएब जमाई आऊंगा और आदिल के साथ डिबेट करेंगे। कितने पढ़े लिखे हो मैं भी देखूंगा। आज मैंने परिवार से एक वादा भी लिया है कि अगर हमारे यहाँ के एमएलए
मैं अगर आप हमारे प्रत्याशी ताहिर हुसैन साहब को जिता के सदन में भेजोगे तो मुस्तफाबाद के 2000 सब शुरुआती दिनों में 2000 गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा इंशाल्लाह। क्या बातें कर रहा है आदिल, चेहरा देखे आप उनका, पूरा चमकता हुआ है फोटो, उसका नाम दे देना एक। अरे पाउडर, पूरा पाउडर लगा के आए तुम। अपने आका से पूछो ना, अपने आका से पूछो। और चैलेंज कर रहा हूं इस मंच से कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारे मुस्तफाबाद क्यों नहीं आ रहे? किस बात का डर है? किस बात का डर है? मैं बताता हूं किस बात का डर है कि हमारे कायद बैरिस्टर सिद्दीन ओवैसी साहब जब मुस्तफाबाद की सरजमी पर आए तो चारों तरफ से फूल बरसती है, दुआएं बरसती है। आदिल, तेरा कायद, तेरा मालिक केजरीवाल यहां आएगा तो जूते बरसेंगे। बरसेंगे ना? तुम नहीं बरसाना, आवाम खुद देख लेगी। अब देखो कि ये दूसरा तुम्हारे इलाके में एक और घूम रहा है, कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहा। क्या नाम उसका बताओ? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के। भाई क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कभी अपनी कयादत को समझिए। ये लड़ाई यहां से सियासी, ये सिर्फ यहां से दिल्ली सरकार की नहीं है, ये अपनी कयादत को खड़ा करने की है। और आज आपको मौका मिला है। मजलूमों के साथ आप नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? हमारा आदमी, हमारा सिपाही, हमारा आंदोलनकारी जो हमारे बीच का है, हमारा बेटा है, मुस्तफाबाद का बेटा है, वो आपकी वजह से आज जेल में है। आज सदर मजलिस ने जो फैसला लिया, जो पार्टी ने फैसला लिया, आप बताओ ताहिर हुसैन साहब जब इतने सालों के बाद मुस्तफाबाद में आपके बीच आए तो आपको खुशी हुई नहीं हुई? हुई ना? तो अगर आप चाहते हो कि उनका जेल का दरवाजा टूटे, हमारी सियासी क़यादत मजबूत हो, तो 5 तारीख को 7 नंबर के बटन पर मुहर लगाकर आपको पूरे मुल्क को संदेश देना है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो ये वादा मैं लेके यहां से विदा ले रहा हूं कि आप जो मोहब्बत रैलियों में, इन यहां से प्रोग्रामों में जो दिखा रहे हैं, ये मोहब्बत, ये जज्बात बटन में, वोट में तब्दील होना चाहिए। होगा ना इंशाल्लाह? हाथ उठा के बोलो और जोर से बोलो। सदर मजलिस में देख रहे हैं, ये भरोसा दिलाते हो ना? तो भरोसा दिलाते हो? नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अस्सलामु अलैकुम।